मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे ज़ोटेरो को इंस्टॉल किया जाता है और कैसे ज़ोटेरो के प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाता है और कैसे उन प्लगइन्स के ऑप्शंस को कस्टमाइज़ किया जाता है अपने हिसाब से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज़ोटेरो को इस्तेमाल किया जाता है। मैं शुरुआत करूंगा कि कैसे आप किसी रिसर्च पेपर को ढूंढेंगे गूगल स्कॉलर में जाके और फिर उसे ट्रांसफ़र करेंगे ज़ोटेरो में और फिर उसको एनोटेट करके उसमें से एनोटेशंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे हम scholar.google.com टाइप करेंगे। गूगल स्कॉलर पे हम किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर पेपर्स ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोविड-19 सर्च किया है, तो ये कोविड-19 के रिलेटेड रिसर्च पेपर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पेपर है जिसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ज़ोटेरो का जो प्लगइन है, जो कनेक्टर है गूगल क्रोम का, उसमें क्लिक करूँगा। तो ये मुझे बोल रहा है इज़ ज़ोटेरो रनिंग। तो हमें पहले ज़ोटेरो को रन करना होगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ। ज़ोटेरो को रन करने के लिए ज़ोटेरो पे क्लिक किया। अब ज़ोटेरो स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ज़ोटेरो स्टार्ट हुआ तो पेपर सेव करने से पहले मैं एक काम यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं कलेक्शन बना लेता हूँ। कलेक्शन एक फ़ोल्डर की तरह है जो ज़ोटेरो में पेपर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलेक्शन बना रहा हूँ कोविड के ऊपर, तो मैंने कलेक्शन का नाम दे दिया कोविड। हम कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शंस भी बना सकते हैं। ये कुछ नहीं है, जैसे फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स होते हैं, ठीक उसी तरह कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन होते हैं। अब मैं इस कलेक्शन को सिलेक्ट करके रखूँगा और मैं यहाँ क्रोम पे जाऊँगा वापस। जाके मैं इस ज़ोटेरो कनेक्टर पे क्लिक करूँगा। तो देखिए इस गूगल स्कॉलर पेज में, इस सर्च रिज़ल्ट पेज में जितने भी पेपर्स हैं वो सारा हमें ऑप्शन दिखा रहा है कि हम किसे डाउनलोड करना चाहते हैं। अब एक ऑप्शन है जिसको मैंने पहले दिखाया था कि जिसका पीडीएफ अवेलेबल है, द कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट लैंडस्केप। तो इस पेपर को हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें दिख रहा है ज़ोटेरो के आइटम सिलेक्टर में हमें दिख रहा है इसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो जस्ट हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, ये पीडीएफ को अपने आप डाउनलोड कर लेगा, साथ में उसके मेटा डेटा को भी डाउनलोड कर लेगा। और यहाँ पे ज़ॉट फाइल बता रहा है कि उसने रीनेम भी कर दिया है पीडीएफ को। तो चलिए देखते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, गूगल क्रोम को, ज़ोटेरो को मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ओके। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने सिलेक्ट करके रखा था कलेक्शन, उसी में ये एक एंट्री हो चुका है और इसका मेटा डेटा इस तरफ है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलतियाँ भी हो जाती है इसमें, ऑटोमेटिक जो मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, तो हम जाके उसको ठीक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि ये पेपर 2020 का नहीं है, तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी ये पेपर 2019 का है। ओके। तो हम इसे दोबारा चेंज कर देते हैं 2020। सो ये एक ऑप्शन है जो आप मैन्युअली जाके इसको ठीक कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ देखेंगे इसे क्लिक करके, तो ऑलरेडी हमारा पीडीएफ यहाँ पे आ चुका है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ का जो नाम है वो ज़ॉट फाइल ने चेंज किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने ज़ॉट फाइल के प्रेफरेंसेस में रीनेमिंग रूल्स में बताया था कि पहले ऑथर का नाम होगा, उसके बाद ईयर होगा और उसके बाद टाइटल होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो इस पेपर में पहले ऑथर का नाम जो LE बता रहा है,
फिर ईयर 2020 और उसके बाद पेपर का टाइटल। और हमने ये भी बोला था कि ब्लैंक्स को रिप्लेस कर देना है, हमने ये ऑप्शन चूज़ किया था, ब्लैंक्स को रिप्लेस कर देना है विद अंडरस्कोर। तो जॉट फाइल ने अपना काम कर दिया है। और हमने, अगर आपको याद होगा तो बेटर बिबटेक में जाके भी हमने साइटेशन की फॉर्मेट चूज़ किया था, जिसमें हमने बताया था कि हमें ऑथर का नाम चाहिए, उसके बाद ईयर चाहिए, उसके बाद शॉर्ट टाइटल चाहिए, और शॉर्ट टाइटल में हमें एक ही वर्ड चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये हमने बताया था इस बारे में, ये जो साइट की है, साइट की के फॉर्मेट को। तो ऑथर का नाम LE ले, उसके बाद ईयर 2020 और उसके बाद कोविड-19। तो पेपर के टाइटल में से लिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, चाहे पेपर पे या इस एंट्री पे। तो डबल क्लिक करने के बाद ही आपका पेपर आपके PDF रीडर में खुल जाएगा। अब आप इस पेपर को एनोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इधर बंद कर देता हूँ और इसको मैं बिट स्क्रॉलिंग कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे पेपर को एनोटेट भी कर सकते हैं। ओके, ये बता रहा है कि दिस इज द स्टैंडर्ड हैज़ बीन रीड ओनली। ओके, एनेबल एडिटिंग में क्लिक करेंगे हम। यस, सो वी वांट टू एनोटेट आवर रिसर्च पेपर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम एनोटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट मिला है जिसको हमने एनोटेट कर दिया। फिर यहाँ पे शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो तो इसको एनोटेट कर दिया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एनोटेट कर सकते हैं। और इवन जो हमारा ज़ोटेरो का ज़ॉट फाइल का एनोटेशन एक्सट्रैक्शन है वो डिफरेंट कलर्स को भी सपोर्ट करता है, पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बहुत लोग करते हैं, आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे एक कलर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप ऑथर से सहमत हैं, दूसरा रेड या कोई कलर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जिस बात से आप ऑथर से सहमत नहीं हैं, और फिर आप उन्हें अलग अलग मार्कडाउन फाइल्स के ज़रिए एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पर मैं इसे सिंपल रखता हूँ, मैं इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता। तो मैं क्या करता हूँ, सारा एक ही कलर से एनोटेट करके सेव कर देता हूँ। ओके, ये मुझे पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है। ओके, राइट, तो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। यस, रिप्लेस इट। ओके, तो अब वापस मैं जब ज़ोटेरो में जाऊँगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट्स में जाके एक्सट्रैक्ट एनोटेशंस। तो आप साइड में देख सकते हैं ज़ॉट फाइल अपना काम कर रहा है, वो सारे एनोटेशंस को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो देखिए जो भी मैंने एनोटेट किया था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ज़ॉट फाइल ने बखूबी से अपना काम किया है। तो द नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है हमें इन एनोटेशंस को प्लस ये जो आप साइड में मेटा डेटा देख रहे हैं इनको मिला के हमें MD नोट्स इस्तेमाल करके मार्कडाउन फाइल क्रिएट करना है। अब जैसे ही हम MD नोट्स को बोलेंगे मार्कडाउन फाइल क्रिएट करने के लिए, वो पूछेगा कि उसे कहाँ पे सेव करना है। तो जो हमने लोकेशन पिछली वीडियो में दिया था, उसको पाथ दिया था कि कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पे खोलेगा और फिर आप ओपन क्लिक कीजिए और तुरंत एक मार्कडाउन फाइल क्रिएट कर देगा। क्योंकि हमने सिंगल फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन चूज़ किया था तो एक सिंगल फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये है हमारा मार्कडाउन फाइल जो MD नोट्स ने क्रिएट किया है। और इसे क्रिएट करने के लिए MD नोट्स ने हमारे टेम्पलेट फाइल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये हमारा एक्सट्रैक्टेड एनोटेशंस है जो मैंने अभी अभी PDF में एनोटेट किया था, सॉरी। और ये है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा कहाँ से आया मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको याद हो तो
ज़ोटेरो डेटा के अंदर MD नोट्स के अंदर टेम्पलेट्स में हमने बताया था कि हमें क्या क्या मेटा डेटा चाहिए। तो आइटम टाइप, यस आइटम टाइप, ऑथर, प्रोसीडिंग टाइटल। सो जैसा भी आप चाहे उस टाइप का, जैसे मान लीजिए ज़ोटेरो लिंक्स लोकल लाइब्रेरी का लिंक भी दे देगा और क्लाउड लाइब्रेरी का लिंक भी दे देगा। ओके, तो जैसा जो जो आप चाहते हैं उन्हें आप यहाँ रख सकते हैं और वैसा वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये था हमारे आज के वीडियो में कि कैसे हम ज़ोटेरो को फ्रॉम द स्टार्टिंग गूगल क्रोम में सर्च करने से लेके फाइनल मार्कडाउन एक्सट्रैक्शन तक कैसे हम ज़ोटेरो का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।